Next question, which we are going to learn is what are the factors that led to the weakening of caste system from our country? तो हमारे देश में से कास्ट सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो गया है। पहले रिजिडली लोग फॉलो करते थे, अभी वो कमज़ोर हो गया है। ऐसा क्यों? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। So first point, due to the efforts by social reformers की efforts की वजह से। Second, due to economic development की वजह से। Third, urbanization की वजह से। Fourth, growth of literacy and education की ग्रोथ की वजह से। फिर वीकनिंग द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, लैंडलॉर्ड की जो पोजीशन विलेजेस में था वो भी कमज़ोर हो गया है। एंड ये फैक्टर्स की वजह से, ये सब रीजंस की वजह से कास्ट सिस्टम वीकन हो गया है। अभी हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन, एफर्ट्स बाय द सोशल रिफॉर्मर्स। सो सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिबा फूले थे, गांधी जी थे, बी आर अम्बेडकर थे। तो इन लोगों ने लोगों को बहुत एजुकेट किया, अवेयर किया कास्ट सिस्टम के खिलाफ। उसकी वजह से कास्ट सिस्टम कमज़ोर हो गया, लोगों को भी समझ में आया कि ऐसा कास्ट सिस्टम फॉलो करना नहीं है। हमें वी शुड have equality in our society for the better growth of our country. देन सेकेंड, विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, एक्चुअली बाकी जो पॉइंट्स है वो इससे रिलेटेड ही आएगा, फिर भी मैंने उसको स्प्लिट करके आपको बताया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि जैसे इनकम बढ़ गया, फिर लोगों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ गए, सिटीज़ वगैरह ग्रो होने लगे, एजुकेशन वगैरह अच्छे से लोगों को मिलने लगे। तो इसकी वजह से भी लोगों को समझ में आया कि जैसे जैसे वो लोग ज़्यादा बुक्स वगैरह रीड करते थे या ज़्यादा लोगों के पास पैसे सब आने लगे, एंड जो लोअर कास्ट के लोगों को उनको भी रिजर्वेशन वगैरह मिला, तो उनको भी इनकम वगैरह मिलने लगे। तो जब पैसा मिला, जब प्रॉस्पेरिटी मिला, तब उनको समझ में आया ये सारे जो चीज़ें हैं कास्ट सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं कोई मायने ही नहीं रखता। सब लोग अभी एक जैसे ही मीन्स पैसे वाले हो गए हैं या रिच हो गए हैं या प्रॉस्पर हो गए हैं, हालांकि गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से। तो ये जो डिफरेंसेस है कास्ट की वजह से, तो वो कोई मायने नहीं रखता, किसी का भी इनकम बढ़ सकता है ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर फोकस कर रहे हैं, सबके साथ सबके विकास ऐसा करके। देन ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, जैसे मैंने बोला सब स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे बुक्स वगैरह रीड कर रहे हैं, तो उसके बाद नेचुरली उनको एक अवेकनिंग मिलेगा कि ऐसा बैड थिंग्स शुड नॉट बी फॉलोड इन आवर सोसाइटी, तो वो एक फैक्टर है। फिर वीकनिंग पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन आवर विलेजेस। पहले हर गांव में लैंडलॉर्ड होते थे, एंड ये लैंडलॉर्ड के पास एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड दे हैड, बहुत सारे लैंड उनके हाथ में थे। एंड ये लोग क्या करते थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनसे वहाँ पे काम करवाते थे। तो ये लैंडलॉर्ड के पास पूरा रिसोर्सेस जो था लैंडलॉर्ड के पास था, एंड जो ये उनके नीचे जो काम करते थे उनके पास कुछ भी नहीं था। तो वो डिविशन था सोसाइटी में, जो लोग लोअर कास्ट के लोग हैं वो लैंडलॉर्ड के अंडर काम करेंगे, उनको कोई राइट नहीं था, ऑनरशिप राइट या कुछ भी नहीं था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म लेके आए, लैंडलॉर्ड्स को हटा दिया वहाँ से, एंड जो लैंड थे, एक्सेस लैंड थे, वो सब में इक्वली डिवाइड करने की कोशिश किया गया। तो ये जब इनको रिसोर्सेस मिला, इनके हाथ में लैंड मिला, तो बराबर हो गया ना सबका, इक्वालिटी, हम इक्वालिटी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो नेचुरली जब हमारे हाथ में पैसे आते हैं, रिसोर्सेस आते हैं, तब ये कास्ट या रिलीजन ये सब मायने नहीं रखते। तो इसकी वजह से भी लोग उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, जैसे जैसे वो लोग प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ने लगे। तो वो भी एक फैक्टर है, कास्ट सिस्टम क्यों वीक हो गए हमारे सोसाइटी में। फिर अर्बनाइजेशन, सिटीज़ की ग्रोथ। बड़े बड़े सिटीज़ में हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रैवल करते हैं, या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, या स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, या रोड साइड खड़े रहते हैं, तब हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारे पास कौन खड़ा है, या कौन से कास्ट का लोग है। या रेस्टोरेंट में जाते तो हमारे साथ कौन बैठ के खाना खा रहे हैं, या बस में, ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं तो कौन हमारे साथ खड़ा है, बैठा है, ऐसा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम सबको मीन्स व्हाट वी हैव टू लिव, एंड वी हैव टू अर्न मनी। तो इफ़ वी थिंक इन नैरो वे,
कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, वो भी एक फैक्टर है जो मैंने पहले नहीं बताया। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अभी ईजिली यू कैन स्विच फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। पहले इन रिचुअल्स देयर वाज रिजिड डिविजन ऑफ labor. That is, one particular community will follow one particular profession only, job only, like Brahmins, religious rituals, Kshatriyas, warriors, Vaishyas, merchants, and Shudras, which were considered as lower caste. So, a clear-cut division tha, rigid division tha, and that is not followed nowadays. People, like, if you belong to one particular caste or community, that doesn't mean that you have to follow the profession or job which is mentioned in rituals. You can do other job also if you want to earn more money. Okay, so people started shifting their role from the traditional one to the other ones, and वो भी एक फैक्टर है क्यों ये कास्ट सिस्टम वीकन हो गया है. Hopefully you understood this, and this is an important question too. What are the factors that led to the weakening of caste system from our country?